नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़। आज बांदीकुई रेल नगरी से आज हम आए बांदीपुर के मुकरपुरा एरिया में, जहाँ पे हम कुछ स्थानीय लोगों से इनके समस्याओं और इनसे बातें करेंगे कि यहाँ कैसे विकास कार्य चल रहे हैं, कैसा क्या चल रहा है। राजस्थान में सरकार को 2 साल पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में भी हम इनसे बातें करेंगे कि इनकी क्या राय है, क्या बात कहते हैं, क्या समस्या है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? कमल सिंह गुजर। तो कमल सिंह जी, आप यहाँ बांदीकुई के रहने वाले हो? बांदीकुई से 12 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। जी। गांव का नाम है नूरपुर, जो पूर्व दिशा की ओर पड़ता है, बांदीकुई मंडावर रोड पर। बांदीकुई मंडावर रोड पर। जी। तो अब यहाँ पे बांदीकुई में क्या विकास देखने को मिल रहा है, क्या आप जनता को बताएंगे? मैं समझता हूँ, जहाँ तक बात यह है कि जो बांदीकुई का जो विकास अब जो वर्तमान में चल रहा है ना, वो जब से ये चुनाव प्रक्रिया हमारे राजस्थान में लागू हुई है ना, तब से लेकर के आज तक ऐसा ऐतिहासिक काम कभी बांदीकुई में नहीं हुआ। जो आज वर्तमान में जो विधायक हैं, वो काम करवा रहे हैं। यहाँ रोडों की चौड़ाईकरण का काम बहुत सुंदर काम हो रहा है। आवागमन की सुविधा लोगों को बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। हमारे पंचमुखी से लेकर के पूर्वी क्षेत्र में, पंचमुखी से लेकर के आगरा फाटक का जो 30 फीट का रोड अब वर्तमान में काम चल रहा है, तोड़ फोड़ का, बहुत अति सुंदर काम हो रहा है। वहाँ हमने अभी कुछ लोगों से बात की तो वो समस्या बता रहे हैं कि ना उनको मुआवजा मिल रहा है, उनके पूरे घर चले जा रहे हैं, दुकानें भी जा रहे हैं, रोजगार छिन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो उसके उपलक्ष्य में आप देखो, उसके उपलक्ष्य में बात यह है कि जो वास्तव में उनका पट्टा शुदा यदि कोई मकान है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट उनको मुआवजा भी देगी। और यदि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है तो उनका मुआवजा, किस बात का मुआवजा मिलेगा उन लोगों को? जिनके पास पट्टा होगा उन्हें ही मुआवजा मिलेगा, उनके अलावा नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से यही होगा। इसके अलावा तो होना भी क्या है भाई, निजी भूमि यदि उनकी है और उनके कागजात हैं, पट्टा बनवा रखा है, तो निश्चित रूप से मुआवजा मिलेगा। और यदि अवैध कब्जा करके मैंने मकान बनाया है तो वो रोड में जाएगा, तो उसका मुआवजा कैसे देगी सरकार? मतलब भागचंद टाकड़ा जी विकास का कार्य तो कर रहे हैं। अब यहाँ के मेरे लोगों से बात करी तो उनका कहना ये है कि भागचंद टाकड़ा जी जो हैं, वो हमारे जो मुखिया जी हैं, सीएम भजनलाल शर्मा, उनके जो काम को है धरातल पर उतारते हैं। तो आपकी सीएम भजनलाल जी के ऊपर आपका क्या नजरिया है, किस हिसाब से देखते हैं? उनके भी 2 साल पूरे हो चुके हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, उनके ऊपर कहना यह है कि वो हमारे राजस्थान के मुखिया हैं और वर्तमान में जो उनका कार्यशैली जो है वो बहुत अच्छी है। देखो, अब तक जितनी भी भर्तियां हुई है ना, उनमें एक भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया। और वास्तव में जो परीक्षा हो रही है उनमें पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, बाकी जो अब वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है वो बहुत अच्छा, जनता के हित में काम कर रही है। अब विपक्ष आरोप लगाता है कि जो भजनलाल शर्मा जी नौकरियां निकाल रहे हैं वो हमारी दी हुई हैं। अब देखिए, सरकार बनती है, चली जाती है, बढ़ती है, मिटती है, ये अलग विषय है। बाकी अब जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत अच्छा उनका तरीका है काम करने का। बेरोजगारों के लिए रोजगार भी मुहैया करवा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी करवा रही है। और हमारे यहाँ बांदीकुई में तो विशेष तौर से अभी जो वर्तमान में चल रहा है काम, यहाँ जगह जगह फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। हमारा पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें लगभग 4000 हेक्टेयर में फैक्ट्री एरिया स्थापित होगा, तो निश्चित रूप से गाँव में विकास होगा और गांव के लोगों को साथ में रोजगार भी मिलेगा। बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारे यहाँ तो। और दूसरी तरफ उन पर ये भी आरोप लगते हैं कि वो इनके राज में घोटाले ज्यादा हो रहे हैं और गुंडागर्दी, ये सब चीजें दहशत फैल रही है, ऐसा कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। देखो, हमारे यहाँ बांदीकुई में तो ना तो कोई गुंडा राज है, ना किसी तरह की कोई किसी में दहशत है। जो 36 कौम के लोग हैं, सौहार्दपूर्ण अपना जीवन जी रहे हैं, आनंद का जीवन जी रहे हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। मतलब मुखिया जी से यहाँ के आप संतुष्ट हैं? यहाँ के लोग बिल्कुल हम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की हमको। मैं मोहित गौड़, कैमरामैन राकेश के साथ, बांदीकुई।